जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या दिया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 3.5, ऑप्शन नंबर बी 4.2, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। क्या हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। पहला दिया है ऑप्शन नंबर ए फीमर, जो कि जांग में। ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज, जो कि कान के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी हाथ की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी खोपड़ी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान की हड्डी। क्या होती है, कान की हड्डी, जो कि इसका नाम है स्टेपिज, जो कि कान के मध्य में होती है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 17, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18, ऑप्शन नंबर सी दिया है 19, ऑप्शन नंबर डी दिया है 22। तो हमारा सही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 22। देखिए क्या है, एक खोपड़ी बन गई आपकी। ठीक, खोपड़ी बना लिए हम। ठीक, अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि मनुष्य के चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के चेहरे पे होती हैं 14 हड्डियां। कितनी होती हैं, 14। मनुष्य के चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं, 14। और इसी में जो ऊपर का हिस्सा है, इसमें होती हैं 8। क्या होती हैं, इसमें होती हैं 8। कितनी हड्डियां होती हैं, 8। 8 और 14 कितना हुआ, 22। तो टोटल पूछा है यहाँ पे कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल हो जाएगा 22। चेहरे पे पूछेगा तो 14, और ऊपर पूछेगा सर पे पूछेगा तो 8। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। जांग में। ऑप्शन नंबर बी दिया है खोपड़ी में। ऑप्शन नंबर सी दिया है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी दिया है कान में या कान की हड्डी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी भैया बहुत मजबूत होती है। इसलिए मजबूत होती है कि गाँवों में आप लोग देखेंगे कि जो लोग होते हैं गन्ने का रस मुंह से ही निकाल लेते हैं, उनको मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक ना, तो ये बहुत मजबूत होती है, इसीलिए गन्ने को मतलब कि आदमी गन्ने का रस निकाल लेता है। ठीक ना, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 100 से 250 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 350 से 400 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर सी 1000 से 1100 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर डी 1350 से 1400 ग्राम तक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1350 से 1400 ग्राम तक। ठीक ना, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम तक। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया भैया, देखते हैं कि भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर बी दिया है बड़ी आंत से। ऑप्शन नंबर सी दिया है गले से। ऑप्शन नंबर डी दिया है मुख से। तो पूछा क्या है कि भोजन का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। प्रारंभ यहाँ पे पूछा है, देखिए क्या पूछा है, प्रारंभ। तो प्रारंभ मुख से होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख से। अब ये नहीं कि कोई लगा दे छोटी आंत चाहे बड़ी आंत। छोटी आंत में खाना पचता है, बड़ी आंत में खाना पचता है, तो पचता है, लेकिन प्रारंभ पूछा नहीं यहाँ पे कि भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ होती है मुख से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख से। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी दिया है 100 से 200 दिन, ऑप्शन नंबर डी दिया है 120 से 150 दिन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 52 बार प्रति मिनट, बी दिया है आप 72 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी दिया है 82 बार प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी दिया है 62 बार प्रति मिनट। ये तो सबको आता होगा कि 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार दिया ना, 72 बार प्रति मिनट। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, देखते हैं भैया क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 462, ऑप्शन नंबर बी दिया है 598, ऑप्शन नंबर सी दिया है 639, ऑप्शन नंबर डी दिया है 690। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 639। क्या हो जाएगा? 639। कहीं कहीं 640 दिया होता है, कहीं कहीं 650 दिया होता है, लेकिन इसका सही और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 639। आज से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। अब तो भूलेंगे नहीं आप लोग। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी दिया है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी दिया है हाथ की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है फीमर, जांग में। मतलब कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो जांघों में होती है। उसका नाम क्या है? फीमर। उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक ना। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रीढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया है नाक, ऑप्शन नंबर सी दिया है पैर, ऑप्शन नंबर डी दिया है एनेमल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनेमल। क्या है कि जो दांत होता है, ये दांतों के बीच में, जब जैसे कोई किसी का दांत टूट गया तो ये दांतों के बीच में का जो हिस्सा होता है मांस की तरह होता है, उसी को एनेमल बोला जाता है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए लाल क्या दिया है, देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? देखिए वहां पर क्या पूछा था, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। यहाँ पे क्या पूछ लिया कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी दिया है 100 से 200 दिन, ऑप्शन नंबर डी दिया है 120 से 150 दिन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। अभी अभी कुछ दिन पहले रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। अब इसी तरह से ऑप्शन दिया, मैं वही से क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक ना, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, पैराथायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया भैया, लिंग का निर्धारण किससे होता है। ऑप्शन ए दिया है पुरुष क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है महिला क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को घुमा देगा कि लिंग का निर्धारण किससे होता है, ऑप्शन चेंज कर देगा। क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन सिर्फ चेंज करेगा, दे देगा कि पिता पर, पिता द्वारा, माता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक ना।
तो यहाँ पे पूछा क्या है कि लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो ऑप्शन बस बदला है कि पुरुष क्रोमोसोम पर, महिला क्रोमोसोम पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी दिया दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 7। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। यहाँ पे आप लोग 6 जो दिया है, यहाँ पे 6 पीएच भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पीएच पूछा है ना कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 पीएच, 6 पीएच। ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 15 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 13 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10 जोड़ी। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां जो होती हैं सीने के, चेस्ट के जो बगल की जो हड्डी होती है इस तरह से बनी होती है ना, इसी को बोला जाता है पसली। ठीक ना। इसी मतलब दोनों तरफ दिया है, तो इधर भी दिया रहेगा 12, इधर भी दिया रहेगा 12। तो इसी को बोला है कि कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं। और टोटल पूछ देगा कि मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं, कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो ये हो जाएगा 24। एक जोड़ी में 2 होता है। ठीक ना। एक जोड़ी अगर पूछ दे तो एक जोड़ी का मतलब हो गया 2, तो 12 जोड़ी, तो 12 जोड़ी का मतलब हो गया 24। तो कुल पसलियों की संख्या कितनी हो गई, 24। ठीक ना। अब इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि देखिए ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए पैर में, ऑप्शन नंबर बी कमर में, ऑप्शन नंबर सी सिर में, ऑप्शन नंबर डी जांग में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैर में, पैरों में पाई जाती है। जो एक देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जांग हो गया। ठीक ना। ये जांग के नीचे एक घुटना हो गया, और घुटने के नीचे जो ये पैर होता है यहाँ पे, ठीक ना, आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जो इसी के बीच में पाई जाती है, तो इसी को बोलते हैं, मतलब कि टिबिया नामक हड्डी इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि ये पैरों में पाई जाती है। ठीक ना। अब इसी तरह से हम क्या देखेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2 लीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 लीटर। इसको हम 1 से 1.5 लीटर भी बोलते हैं, 1 से 1.5 लीटर। ठीक ना। 1 से 1.5 लीटर आप लोग लगाइएगा, तो 1 से 1.5 लीटर ही मान के लगाइएगा। ठीक ना। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रमस्तिष्क। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 120/80 मिमी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 50/20 मिमी, ऑप्शन नंबर सी दिया है 200/180 मिमी, ऑप्शन नंबर डी दिया है 320/280 मिमी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80 मिमी। ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या दिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है जी, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। हाँ, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एंजाइम से, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी दिया है फैट से, ऑप्शन नंबर डी दिया है विटामिन से। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है,
तो प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किससे होता है? प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर बी सही। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 20%। ऑप्शन नंबर ए दिया है 20%। ऑप्शन नंबर बी दिया है 30%। ऑप्शन नंबर सी दिया है 7%। ऑप्शन नंबर डी दिया है 17%। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है 206। ऑप्शन नंबर बी दिया है 250। ऑप्शन नंबर सी दिया है 300। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 300। ये 300 प्लस होती हैं। हर जगह आप लोगों को 300 प्लस दिया रहेगा तो आप लोग 300 प्लस ही लगाइएगा। ठीक, अब इसी तरह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। 300 या 300 प्लस। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 206। ऑप्शन नंबर बी दिया है 210। ऑप्शन नंबर सी दिया है 209। ऑप्शन नंबर डी दिया है 207। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 206। अब आप लोग कहेंगे सर अभी तो आप ऊपर बता रहे थे कि बच्चे के जन्म के समय कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो वहाँ पर 300 प्लस बताएं, यहाँ पर 206 बता रहे हैं। अरे भैया आप पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। ध्यान से पढ़िए कि बच्चे के जन्म के समय पूछा है और यहाँ पर क्या पूछा है, शरीर में हड्डियों की संख्या। तो कुछ हड्डियाँ जो ऐसी होती हैं कि जो जन्म के समय 300 प्लस होती हैं लेकिन बाद में वो जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इसलिए हमारी हड्डियाँ कुछ कम हो जाती हैं, 300 प्लस से कम हो जाती हैं, तो 206 हो जाती हैं। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? कोष्ठी होते हैं, ठीक ना। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 3 कोष्ठी। ऑप्शन नंबर बी दिया है 4 कोष्ठी। ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 कोष्ठी। ऑप्शन नंबर डी दिया है 8 कोष्ठी। मतलब कि अच्छा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर देगा। क्या कर देगा? कोष्ठीय की जगह चेम्बर लिख देगा। कितने चेम्बर होते हैं, कितने भाग होते हैं। ठीक, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, चाहे मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चेम्बर पूछे, भाग पूछे, कोष्ठी पूछे, वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 कोष्ठी। कितना होता है? 4 कोष्ठी यानी 4 कोष्ठी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आंत। ऑप्शन नंबर बी दिया है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी दिया है लीवर। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर। देखिए पूछा क्या है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक पूछा है तो आंतरिक हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर सी सही। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है त्वचा। ऑप्शन नंबर बी दिया है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी दिया है आंत। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया है यकृत। ऑप्शन नंबर डी दिया है आंत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर देगा कि शरीर का सबसे बड़ा बाहरी भाग अंग पूछ सकता है। यहाँ पूछा है कि बड़ा अंग सिर्फ पूछा है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए त्वचा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी दिया है लीवर। ऑप्शन नंबर सी दिया है आंत। ऑप्शन नंबर डी दिया है त्वचा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो है लीवर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं।
देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग जी। क्या दिया है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दिमाग, ऑप्शन नंबर बी दिया है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी दिया है दिल, ऑप्शन नंबर डी दिया है किडनी। तो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वह है किडनी। ऑप्शन नंबर डी सही। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 15, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया है 25, ऑप्शन नंबर डी दिया है 30। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? वो होती है 20। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है कापर, ऑप्शन नंबर बी दिया है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर डी दिया है चांदी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पाया जाता है लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है प्लिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर सी दिया है हृदय, ऑप्शन नंबर डी दिया है लीवर। तो हमारा मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं, बताइए। आप किसी को याद है तो बताइए, ऑप्शन में जल्दी लिख करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको इंतजार करते हैं। बताइए किसी को याद है तो बताइए। चलिए देखिए हम बताते हैं, प्लीहा। कौन होता है? प्लीहा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्लीहा को। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी दिया है हृदय, ऑप्शन नंबर सी दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर डी दिया है बड़ी आंत। किसी को आ रहा है क्वेश्चन तो बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए फट से आप लोग, जिसको भी आ रहा है तुरंत डालें। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़िए। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी दिया है हृदय, ऑप्शन नंबर सी दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर डी दिया है बड़ी आंत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। कौन सा होगा? यकृत। ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी दिया है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। कहाँ होता है? अग्नाशय। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो होता है अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर बी दिया है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी दिया है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी दिया है एड्स। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डायबिटीज। ठीक ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, इसी के साथ आप क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, हम आपको तुरंत उसका आंसर आपको बताएंगे। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।